वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। ये बजट नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे शासनकाल का अंतिम बजट था। ऐसे में इसमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ी घोषणाएं नहीं की गयी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कुछ टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी जरूर है। खुशखबरी ये है कि सरकार कुछ पुरानी टैक्स डिमांड को विड्रॉ करेगी। इसे सरल अर्थों में समझें तो कुछ टैक्स पेयर्स की बकाया राशि को माफ किया जाएगा। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार वित्त वर्ष 2009-10 तक के 25,000 रुपए तक की टैक्स डिमांड को विड्रॉ करेगी। इसके अलावा ये फैसला भी किया गया कि वित्त वर्ष 2014-15 तक के 10,000 रुपए तक की टैक्स डिमांड को विड्रॉ किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले से देश के लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचने वाला है। हालांकि इस बार के अंतरिम बजट की तुलना में अगर 2019 में पेश किए गए अंतरिम बजट से की जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इस अंतरिम बजट में व्यक्तिगत आयकर के मामले में कोई राहत नहीं दी है। जबकि बजट पेश करने से पहले तक ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब और डिडक्शन से जुड़ी कुछ बड़ी और राहत भरी घोषणाएं कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देश में आम चुनाव से पहले टैक्स पेयर्स को सरकार ने फील गुड कराने की कोशिश नहीं की। ये बात कुछ लोगों को थोड़ी चौंकाने वाली भी लगी है। Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. टैक्स रेट्स पर कमेंट करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 7 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं लगता, जो 2013-14 में सिर्फ 2.2 लाख रुपए था। रिटेल बिजनेस के प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं प्रोफेशनल्स की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सीमा को भी 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया जा चुका है। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स को भी 30% से घटाकर 22% तक कर दिया गया है। वहीं कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ये दर सिर्फ 15% ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 10 सालों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दुगुना हो गया है और रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2.4% तक बढ़ चुकी है। उन्होंने करदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके कर के पैसों का इस्तेमाल देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में टैक्स पेयर सर्विसेज को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 2013-14 के 93 दिनों से घटाकर 10 दिन तक ले आए हैं, उससे जल्दी मिल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।